श्री हरिदास वृंदावन विपिन बास सर्वस प्राण बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर के रस गिरज्वार प्रेमावतारे परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा बाना लीन सुरवी कामना कल्पतर सकल संताप श्री अग्रदास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम लड़ाऊं गुरु प्रथम आऊं गुरु बंदन करी श्री हरिदास बंदन करे श्री हरिदास विपुल प्रेम निजुने गए विपुल प्रेम निजुने गए कई सुजस बिहार दास कई सुजस बिहार दास गुरु सेवक गोविंद मिलो गुरु सेवक गोविंद मिलो गुरु गोविंद आश गुरु गोविंद श्री हरिदास को हरिदास श्री हरिदास को जीवत है मचा जीवत है मुझको बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। बड़े गुरु मंगल की जय जय श्री राम। वैदिक परंपरा में पुराणांतरों में शास्त्रों में सर्वप्रथम ग्रंथ के ऊपर मंगलाचरण के रूप में अपने अपनी परंपरा और संप्रदाय के अनुसार अपने गुरु और आचार्यों को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारे श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में गुरुदेव का स्मरण किया है। हमारे श्री बिहारी देव जी कहते हैं प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु। सीधा सा अर्थ है हम सबसे पहले जब उठते हैं सो करके सुबह जागते हैं तब सीधे सीधे जिन गुरु जी से मंत्र लिया है उन गुरु जी को प्रणाम करो क्योंकि मूल में प्रगट है। जब तक हम प्रगट को नहीं पकड़ेंगे तो अप्राकृत अलौकिक दिव्य पकड़ में नहीं आएगा। ये ध्यान देने की बात। प्रगट मूर्ति और प्रगट छवि इनको हम मंदिर में क्यों रखते हैं अपने घरों में? क्योंकि वो अप्राकृत अलौकिक दिव्य किसने देखा है
और जिसने देखा है उसने ग्रंथों में लिखा है, और हमारे तो पल्ले पड़ता नहीं। तो महापुरुषों ने हमको एक चित्र दिया, वो काल्पनिक चित्र दिया, माध्यम बनाया। तो उस माध्यम से प्रगट गुरु और प्रगट मूर्ति चित्रपट कुछ भी है जो माध्यम है, ये उस अव्यक्त और अप्राकृत मूल वस्तु को प्राप्त करने का एक साधन है। सिद्ध तो वो है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। मूर्ति पूजा साधक की प्रथम कोटि है, इसलिए प्रथम गुरु जो प्रगट गुरुदेव हैं, इनमें ही श्रद्धा भाव रखना है। श्री गुरु, और इसके बाद ये गुरु जी ही स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में माने, मूल आचार्य के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्री हरिदास जी को भी प्रणाम करो। और विपुल प्रेम, विपुल का मतलब ये बिहारी देव जी महाराज की रचना है। विपुल शब्द का अर्थ है श्री विठल फूलदेव जी हमारे गुरुदेव हैं, विश्व प्रदाता, साधु बनाने वाले। ऐसे श्री विठल फूलदेव जी के हृदय में स्वामी श्री हरिदास जी का प्रिया प्रीतम का विपुल प्रेम, अपार प्रेम है। तो उनके निज नेम को ग्रहण करो। विठल फूलदेव जी का निज नेम क्या है? स्वामी जी मनुष्य नहीं है, प्राकृत शरीरधारी नहीं है, ये साक्षात श्री ललिता जी है। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजते हैं। इन्हीं के निज नेम को ग्रहण करो, यही इनका निजी नेम है, और कोई निज नेम नहीं। इन्हीं का जस ये बिहारी दास गा रहा है। गुरु सेवत गोविंद मिलो, जो प्रगट गुरुदेव हैं, इनका सेवन क्या है? गुरु जी ने तुमको जो नाम मंत्र दिया है, जो परंपरागत चला आ रहा है, वो गुरु जी की नाम जप करना गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा होती है। तो गुरु जी की सेवा करो, क्योंकि गुरु जी के प्राण प्रिया प्रीतम में समाये होते हैं। जब हम उनका नाम जप करेंगे, गुरु जी के दिए हुए नाम का जप करेंगे, तो पहले नंबर की सेवा है। और गुरु में गोविंद में अभेद मत जाना, ये भाव रखो कि गुरु जी के द्वारा हमें नाम मिला है, तो नाम नामी में भेद नहीं है। तो जिनका नाम दिया है वो नामी गुरु जी ही हैं, और गुरु जी ही नामी हैं। इसलिए गुरु सेवक, गुरु जी का सेवन करोगे। गुरु जी का सेवन का मतलब क्या है? गुरु जी की आज्ञा है बिहारी जी का भजन करो, उन्हीं का नाम जप करो। एक नाम, एक मंत्र, एक गुरु, एक इष्ट, एक उपासना, इस अनन्य व्रत को बेटा धारण कर लो। देखो, आज्ञा सम न सुसाही सेवा, रामायण में कहा है कि आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं है। और गुरु जी के पास गए, जिस दिन मंत्र दिया, सबसे बड़ी आज्ञा की बेटा केवल इन्हीं का नाम जप करना और किसी का मत करना, केवल इन्हीं का करना, इतना तो कहा। और गुरुदेव ऐसा थोड़ी कि किसी का मत करना, ऐसा नहीं कहते। शास्त्र में वैष्णव लोग निषेधात्मक भाषा नहीं बोलते, विरोधात्मक भाषा नहीं बोलते। वादो नावलंबे है, भक्ति में वाद विवाद नहीं है। तो इतना कहते हैं, इन्हीं का भजन करो, बस इसी में समाधान है। किसी का तर्क वितर्क मत करो। तो बिहारी दास श्री हरिदास, ये बिहारी दास श्री हरिदास को मुख देख करके, स्वामी जी का मुख देख करके ही जी रहा है।
मतलब अपने प्राणों के सर्वस्व अपने इष्ट स्वरूप प्रिया प्रीतम को ही मत ही माना। हमारे वैदिक सनातन पद्धति में पौराणिक जो रचनाएं हुई हैं, यदि एक प्रकार से देखा जाए, हम लोग वेद व्यास जी को कोई कोई व्यक्ति इंगित करते हैं, लेकिन उन्होंने उपासना को केंद्र बना करके ग्रंथों की रचना की है। शिव पुराण रचा है तो केवल शिव की ही, शिव जी के द्वारा सब कुछ है। ब्रह्म पुराण रचा तो कृष्ण के द्वारा सारी सृष्टि है। उसी प्रकार हमारे आचार्य कहते हैं हमारे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के द्वारा ही सारी सृष्टि है। वो सृष्टि में नहीं आते, वो सृष्टि से अलग रहते हैं, पर उनके अंश कार्य करते हैं। इसलिए कार्य और कारण में भेद नहीं मानना चाहिए। कार्य को पकड़ कर ही तो कारण को पकड़ेंगे। कार्य का मतलब ये है जो हमको गुरु जी ने बताया, नाम जप करना यही कार्य है, और इसके माध्यम से कारण स्वरूप प्रिया प्रीतम को प्राप्त करेंगे। बिहारी दास अरदास को जीवत है मुख चाय। ये बिहारी दास स्वामी श्री अरदास जी का मुख देख कर ही जीता चाह, इनके मुख देखने की ही चाह, जीवत है, जी रहा। तो ऐसी आशा हम लोगों को रखनी चाहिए। इस प्राकृतिक संसार में अपने गुरुदेव के बराबर कोई महापुरुष नहीं है। जैसे एक अनन्य पतिव्रता स्त्री अपने पति के अलावा और सब किसी में विशेष गुण नहीं देखती, इसका मतलब ये नहीं कि और से दुश्मनी है। जो पति का व्यवहार है वो संसार में किसी से नहीं करती, उसे अनन्य पतिव्रता वधू कहते हैं। तो हम लोगों का यही अनन्य भजन की रीति है कि उन्हीं का मुख देख करके जिएंगे। प्रथम यथामति, बोले भैया पहले पहले हम ये बता रहे हैं कि जैसी हमें हमारी नीति हो, दूसरे को देख करके नहीं, क्योंकि हमारा हृदय है, हमारे बिहारी जी हमारे हैं, दूसरे का हृदय दूसरे तरीके का है, उसका चित्त अधिक शुद्ध है, तो वो थोड़ा भजन करने पर उसे अनुभव अधिक हो रहे हैं। हमको अधिक भजन करने पर थोड़ा अनुभव होता है। तो किसी दूसरे को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए जैसी हमारी मति है, बुद्धि ठाकुर जी ने दिया है, उसी के आधार पर श्री गुरु जी के चरणों को लड़ाओ, गुरु जी के चरणों को चिंतन करो। क्योंकि श्री सूरदास जी ने भी कहा है कि श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब जग माहि अंधेरो, गुरु जी के चरणारविंद के नखाग्र भाग का प्रकाश प्रकट हुआ, वो प्रकाश से कृष्ण लीला का दर्शन हो रहा है, ये बात है। परंतु वो आएगा कहाँ से? वो आएगा, गुरु जी की कृपा क्या है, जो गुरु जी ने नाम दिया, नाम का इसलिए श्री गुरु चरण लड़ाई सबसे पहले। ये प्रथम क्यों कह रहे हैं इस बात को? वैदिक सनातन पद्धति में, प्राचीन परंपराओं में, कर्म कांड पद्धति में समय समय पर अलग अलग देवताओं का पूजन किया जाता है। मंत्र जपते, कई प्रकार के मंत्र जपते हैं, तो उनका संकेत ये है कि एक ही मंत्र के का आश्रय है, जिते श्वास नासा चले, बस। इसलिए बार बार प्रथम शब्द को इंगित करने का मतलब पहले पहले, सबसे पहले। जैसे कहते हैं ना, शास्त्र में वर्णन है प्रथम पूज्यत
सबसे प्रथम गणेश जी का पूजन करें, कोई कहता है सबसे प्रथम नारायण का पूजन करें, कोई कहता है सबसे प्रथम देवी का, सब अपने अपने हिसाब से कहते हैं। तो ये आचार परंपरा में श्री कृष्णदास जी का गुरु मंगल है। वो कहते हैं प्रथम माने पहले पहले पहल का अर्थ यह है किसी अन्य का स्मरण मत करो, उन्हीं का। जैसी मति है चरण, जब उनके चरणों का चिंतन करोगे तो हृदय में आनंद मुदित माने मोद, उदित माने उदय होगा, मुदित माने मोद, मुदित हो जाएगा चित्त हमारा, मुदित माने मोद में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। फिर अनुराग पैदा होगा, किसके प्रति? गुरु जी के चरणों के प्रति अनुराग होगा। प्रगट में ही अनुराग पैदा होता है और प्रगट का अनुराग अप्रकट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उदित मुदित अनुराग प्रेम गुण गाई, और जब अनुराग प्रकट होगा विशेष प्रकार का प्रेम, तो कहते हैं प्रेम गुण गाई। हम किसका गुण गाएंगे? बोले प्रेम का गुण गाएंगे। प्रेम किसे कहते हैं? बोले प्रिया प्रीतम ही प्रेम स्वरूप प्रिया प्रीतम है, उन्हीं का हम गुण गाएंगे। गौर श्याम सुखदास, अब आया ना कौन है प्रेम? आखिर प्रेम का कोई स्वरूप भी तो होगा। तो कहते हैं एक का रंग गौर है, एक का रंग श्याम है। अच्छा, यही सुख की राशि है। जितने भी प्रकार के सुख संसार में बिखरे हुए हैं, सब सुखों को समेट करके एक ढेर बना दिया गया है। सुख की राशि मतलब ढेर, सारे सुख का तात्पर्य यही लौकिक सुख, पारमार्थिक सुख, अलौकिक सुख, निकुंज प्राप्ति सुख, जितने भी सुख हैं सारे सुखों को प्राप्त कराने वाले। भागवत में एक बात कही सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कि देखो अन्य अन्य ये कामना की इच्छा से उनकी देवता को, ये कामना से उस देवता को पूजन कर, फिर अंत में फिर सब बात कह कर रोक दिया। देखो परीक्षित, किसी का पूजन न, किसी का भजन न करके अकाम सर्व काम हुआ। प्रहलाद की तरह तुम्हारा मन निष्काम है और ध्रुव की तरह सकाम है। अकाम है, सर्व काम होगा, मोक्ष काम, मोक्ष की इच्छा है, उदार थी, कुछ भी इच्छा है, परंतु एक कानून लगाया, तीव्र भक्ति योग, तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम का ही भजन करना चाहिए। बहुत भजन धर्म के, इसीलिए तो वैष्णवों का प्रधान धर्म ग्रंथ है। चारों संप्रदायों का मुख्य भागवत धर्म है। भागवत धर्म, भागवत ग्रंथ कहते हैं उसे, भागवत धर्म है। क्योंकि तो इस प्रकार गौर श्याम जो सुख की राशि है, उन्हीं के चरणों को दुल्हाओ प्रेम से, इधर उधर मन मत भटकाओ। अब कहते हैं कृष्णदास जी, हे श्री स्वामिनी श्याम देव सुमति, आप हमें सुमति दे दो, बस सुंदर मति दे दो। एक गुरुमंगल में पीछे भी एक शब्द ऐसा आता है कि जहां सुमति की बात करते हैं कि इधर से सुमति देव, तो जब हमारी सुमति बनेगी, सुमति धारण करेंगे, हाँ शील स्वभाव गुण अर्थ, अपना शील स्वभाव और सुमति सुंदर मति जब हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होगी,
जहाँ आपस में 4 व्यक्ति बैठे हैं, 2 गुरु भाई बैठे हैं और सुमति ही नहीं, आपस में प्रेम ही नहीं है, तो भजन क्या करेंगे? आपस में वही मन बिखरा रहेगा संसार में। तो पहले तो सुमति दे दो, सुंदर मति दे दो, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति द्वेष न हो, समान मति हो जाए, सुंदर मति हो जाए। बलि जाऊं हे स्वामी श्याम, हम आपके चरणों में बलि जाऊं, आनंद बढ़ाइयो जब सुमति होगी। सहज भाव से संसार का उदाहरण दिया जाता है। यदि अपने घर में पति पत्नी सुमति से रहते हैं, एक कही एक ने मानी, कहे कबीर 2 ज्ञानी। एक ने कह दी एक ने मान ली, दोनों ज्ञानी हैं। एक ने कही एक नहीं मानी, कहे कबीर 2 अज्ञानी। ऐसा संतों का मत है। तो यदि दोनों घर में पति पत्नी पिता पुत्र आश्रम में गुरु शिष्य सुमति से रहते हैं तो चित्त प्रसन्न रहता है। जब चित्त प्रसन्न रहता है आनंद बढ़ता है। जब आनंद बढ़ता है तो आनंद सिंधु आनंद बढ़ता है। उसी आनंद की बाढ़ में जब हम नाम जप करेंगे प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, आनंद का सिंधु बढ़ेगा। क्योंकि आनंद के 2 भाग करे। श्री वल्लभाचार्य ने आनंद के 2 विभाग किए, एक विषयानंद एक ब्रह्मानंद। आनंद बढ़ाइयो कहा, आनंद को भी तो समझना है। एक विषयानंद है, एक ब्रह्मानंद है, परमानंद है। तो इस संसार में विषयानंद है ही नहीं, मूल रूप से नहीं है, तो फिर क्या है? तो कहाँ है विषयानंद? बोले स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में विषयानंद है, इंद्रियों का सुख। तो यहाँ क्या है? बोले जैसे सूर्य का प्रकाश मकान के बाहर है और उस प्रकाश का आभा भीतर तक आती है, तो कमरा अपने आप प्रकाशित है। कमरे के भीतर सूर्य का प्रकाश नहीं है, बाहर के प्रकाश से प्रकाशित कमरा है, उसको आभास कहते हैं। तो विषयानंद का आभास मात्र संसार में है। शुद्ध विषयानंद तो स्वर्ग लोक में है। तो आनंद हो गया। और एक है ब्रह्मानंद, परमानंद। अरे यहाँ तक कहा, बात कहने लायक तो नहीं है, लेकिन महापुरुषों की भाषा है। विषयानंद से चंचल्य अंगिरा भक्ति सूत्र में एक सूत्र ऐसा आया है, भक्त विषयानंद में भी ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। कितनी बड़ी बात बताई है। यदि घर गृहस्थ में रहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने तो यहाँ तक कहा सारी इंद्रियों को भगवान को समर्पण कर दे। बोले महाराज अधो इंद्रिय की तो क्या मतलब है? अधो इंद्रिय तो समर्पण करने लायक नहीं। कहते भाई शादी विवाह हो जाए और तुम्हारे बालक बच्चे हो जाए, उनको कृष्ण का भक्त बना दो तो तुम्हारी इंद्रियां भगवान को समर्पित मानी जाए। कृष्ण का भक्त बनाओ अपने बच्चों को। तो ऐसे तो परमानंद क्या है? ब्रह्मानंद के भाग किए, ब्रह्मानंद परमानंद। ब्रह्म आनंद क्या है? ज्योति स्वरूप ब्रह्म। वो ब्रह्म का बाप कौन है? ब्रह्म कहाँ से प्रकटा है? ब्रह्म के प्राकृतिक स्थल क्या है? बोले प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का नखाग्र भाग का जो प्रकाश है उसे ब्रह्म प्रकाश कहते हैं, उसी को परमानंद कहते हैं। वल्लभाचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि परमानंद का वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले परमानंद का साक्षात परमानंद देखना है तो वृंदावन में प्रिया प्रीतम ने जब रास किया था, उस समय रास ही
दय सबन सुख अति कृपा कर। सबको सुख दे करके और कृपा किया और प्रगट बिहार को प्रगट सुनाया, बिहार की व्याख्या की। बोले यही नित्य बिहार है। नित्य माने जो पहले भी था, आज भी है और उस पीछे भी रहेगा। इसी को नित्य सत्य कहते हैं। यही सत्य है, यही कल्याण स्वरूप है और यही सुंदर है। प्रगट बिहार प्रगट में दिखाया और भी विश्वास नहीं हुआ तो बांके बिहारी को प्रकट किया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री हरिदास, जय हो रसिक जी। स्वामी श्री हरिदास जी की जो जय हो, जो इन रसिकों के मन को भा गए। भाई जी जिनके मन में भ्रम था, त्रम था, श्रम था, वो भ्रम तम श्रम सब नष्ट हो गया तो भाई की नहीं भाई। जान बिहार गुप्त, ये प्रिया प्रीतम का नित्य बिहार जो है गुप्त था, प्रकट नहीं था। देखो कोई वस्तु है तभी तो प्रकट होगी। ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि नित्य बिहार था ही नहीं। नित्य बिहार तो है। वेद कहते हैं रसो वैसा है। भैया रस वो है, देखो जाना पड़ेगा तुमको वहां तक। जान अब वो प्रकट नहीं हो रहा था। जान बिहार गुप्त अति भूतल प्रकट कियो, उसको पृथ्वी मंडल पर, भूतल का मतलब देहाभिमानी जीवों के सामने उसको प्रकट कर दिया। उस अप्राकृत को प्राकृत जीव जो थे उनको भी दर्शन कराया। जान बिहार गुप्त अति भूतल प्रकट कियो, कीरत जग विस्तार। और श्री स्वामी जी महाराज की कीर्ति का संसार में विस्तार हुआ। सुरस स्कंदियो, किस बात का विस्तार हुआ कि रसिकों को ये नित्य विहार वस्तु प्रदान की स्वामी जी महाराज ने। नित्य वस्तु नहीं तो सभी लोग केवल ब्रज लीला तक ही सीमित थे कि श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा से द्वारिका गए और द्वारिका के बाद अपने धाम गए, इतना ही सीमित था। लेकिन इसके आगे क्या है कि वो भी हैं और ये भी हैं, लेकिन वो तो वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। संतों ने देखा ये वृंदावन को छोड़ के कभी बाहर नहीं जाता, ऐसा अनुभव हुआ। निर्णय करी कीरत जग विस्तार रसिकन दियो। अब देने शब्द का अर्थ क्या है? रसिकों को दिया। दिया माने सिर पर हाथ रख करके दिखाया, इसको देना कहते हैं। निर्णय प्रकट में बिहारी देव जी कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रखा नहीं तो दर्शन कराया। निर्णय करी जस गाय सुपरहित धर्यो, और बिल्कुल निर्णय करके जस गाया है और दूसरे के हित के लिए ही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में प्रकट हो रही हैं। परहित दूसरे के हित के लिए शरीर धारण किया। धन्य धन्य कहें सब रसिकन, जितने भी रसिक थे, चाहे वो रसिक वृंदावन के हो चाहे अयोध्या के हो। अयोध्या में भी रसोपासना है। अग्रदास नाबाद सखी है, वो भी नित्य के उपासक है, नित्य उपासना करते हैं। तो रसिक तो वो भी कहे जाते हैं। तो जितने भी रसिक हैं सब धन्य धन्य कहते हैं। वाह जय हो स्वामी जी महाराज की जय जयकार। रसिक अनन्य सुबर बर माने श्रेष्ठ, वर्ण किया मन स्वीकार किया।
बरमाने श्रेष्ठ स्वामी जी महाराज दूल्हा है, दूल्हा रसिक बर श्री स्वामी जी दूल्हा है और सभी रसिक बारात है। ऐसा भी रसिकों ने वर्णन किया अपने पदों में। दूल्हे श्री हरदास हैं, सभी रसिक बारात किसका? ललित किशोर देव जी का। हाँ, उन्हीं का हो। खैर, तो बर बर्यो, बर का अर्थ होता है दूल्हा और बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बर्यो माने ब्याह कर लिया और बर्यो का मतलब वर्ण कर लिया, वर्ण माने स्वीकार कर लिया। बर बर्यो धन धन कही कही, ऐसे उनको वर्ण करके स्वीकार करके धन धन कहा। जय हो महाराज। छिन छिन प्रति आवाज स्वामी जी महाराज, आप तो छिन छिन प्रति स्वामी जी, हे स्वामी जी प्रिया प्रीतम को दुलराते हैं। जय जय श्री हरिदास वांछित फल पावई, ऐसे श्री हरिदास जी महाराज आपकी जय हो। रसिकों की वांछना को प्राप्त, वांछना माने इच्छा, फल पावे। जैसी इच्छा थी वैसा ही फल रसिकों को आपने प्रदान किया। अब कहते हैं काम केली माधुर्य सहज रति सर्वदा। अंगिरा भक्ति सूत्र में आया है, ये स्नेह, स्नेह प्रेम श्रद्धा तिरेका अलौकिकेश्वराग अनुराग रूपा, जो मोह काम क्रोध लोभ मोह अपने संसारी जनों के प्रति हम करते हैं। जो काम स्त्री पुरुष जन्य का या कोई और क्रोध, ये लौकिक जो काम होता है, क्या करना ये बहुत गंदा है। लेकिन इस गंदे को पलट दो। ये हाथ है हमारा, अभी संसार से काम कर रहे हैं तो ऐसे हो रहा है, उल्टा है। और हाथ को सीधा कर दो तो अंजुली में भरकर पानी पी सकते हैं। तो यही काम, यही क्रोध, यही स्नेह, जो उसने एक स्त्री अपने बच्चे से करती है, जो प्रेम एक पत्नी अपने पति से करती है, जो एक पिता पुत्र का संसार में जो मित्र मित्र का प्रेम होता है, यही प्रेम पलटना है बस, इधर न करके वही हृदय का प्रेम। हमारे एक बड़े अच्छे साधक कोट के थे संत भक्त, इस मन को अमनिया रखो, इस प्रेम को मन को अमनिया रखो, झूठा मत करो। और अमनिया वस्तु को ही प्रिया प्रीतम स्वीकार करते हैं, झूठा स्वीकार नहीं करते। हाँ, तो अपने मन को और अपने तुम्हारे पास जो भीतर प्रेम दिया है उसको केवल प्रिया प्रीतम से जोड़ो। संसार से ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। तो अमनिया रखोगे मन को प्रेम को तो भैया ठाकुर जी स्वीकार करेंगे, और झूठे को स्वीकार नहीं करते। बड़ी अच्छी बात लगी हमें। तो काम के लिए माधुर्य, इस बात पर मैं कह रहा था, काम जो काम नरक की यात्रा कराता है, वही काम यदि प्रिया प्रीतम से लग जाए तो वही काम हमारे परम दिव्य काम को प्राप्त करा करके प्रिया प्रीतम के पार्श्व स्वरूप को प्रदान करता है। काम तात्पर्य प्रेम से है कि एक प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा होती है, वही प्रेम लगना चाहिए ठाकुर जी से, तो वो दिव्य हो जाता है। सहज रति सर्वदा, जहाँ सहज रति है, रति माने रत मत,
जहाँ श्री श्यामा जी लाल जी के शरीर में समा जाते हैं, ललिता जी प्रिया प्रीतम के शरीर में समा जाते हैं, सखियां भी उनके शरीर में समा जाती हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। लाल जी से श्री जी से ललिता जी से सखियां, सब ऐसी विचित्र लीला है। प्रेम स्वभाव सरल मति, प्रेम का स्वभाव सरल मति हो, यही अमृत गुण निर्मता। और मन में गुण क्या होना चाहिए? बिना मद के। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का स्वभाव प्रेम का स्वभाव, सरल मति है, कोई नक्शेबाजी नहीं है, कोई नखड़ेबाजी नहीं है, सहज भाव है। और प्रेम के समुद्र है, सुधा साक्षात अमृत स्वरूप है। गुण कैसा है उनका? निर्मदा, किसी प्रकार का मद नहीं है स्वामी जी के, क्योंकि स्वामी जी का मंगल है, हर बार स्वामी जी को घटाना। विश्व सकल सुख से इस प्राकृत शरीर को धारण करके स्वामी जी महाराज ने इस संसार के विषय को कैसे त्यागा? बोले जैसे छिया का मतलब उल्टी करना और मल त्यागना। जैसे मल को त्याग देते हैं, उल्टी कर देते हैं, मल को चाटते नहीं, उल्टी को दोबारा चाटते नहीं, बमन कर देते हैं पर चाटते नहीं। ऐसे स्वामी जी महाराज ने छिया छी कर दिया, है भाग्य छी कर दिया, कहते हैं बच्चों को, छी माने गंदा करना। तो इस संसार को मल के समान, उल्टी के समान, बात के समान त्याग दिया। छाड़ियो दंपति प्रिया प्रीतम जो हैं अभिराम, यही शोभा के धाम है। अपनोपन, अपनेपन को मंडित रखा, मंडित माने मजबूत रखा, अपने प्रतिज्ञा को ढीला नहीं किया स्वामी जी महाराज ने। माणिपन अभिराम, और ऐसा अपना प्रतिज्ञा मणि भई रखी, मजबूत रखी। छिन छिन में दंपति प्रिया प्रीतम को सहज में लड़ाते हैं। देखिए ऐसे स्वामी जी के दिव्य भाव प्रेम को देख करके, इस रंग को देख करके, देखिए सुख रंग दो मंद मधुर सुर गावही, दो शब्द लिखा है। देखिए सुख रंग दो मंद मधुर सुर गावही। स्वामी जी के रंग को देख करके मधुर स्वर से प्रिया प्रीतम गाते, अथवा प्रिया प्रीतम दोनों के रंग को देखकर स्वामी जी मंद मधुर सुर से गाते। भाई अर्थ तो दोनों तरफ जाता है। जय जय श्री हरिदास वृंदावन सहज सुहावना। अब यहाँ तक स्वामी जी का, प्रिया प्रीतम का, रसिकों का, आदि का वर्णन किया। अब आगे पांचवें जोड़ से वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो। आहा देखिए सुख रंग दो मंद मधुर सुर गावही। प्रिया प्रीतम के इस रंग महल के दृश्य को देख करके, रंग में रंगे भई दृश्य को देख करके, और मंद मंद मधुर स्वर से स्वामी जी महाराज गायन करते हैं। जय हो। कहाँ गायन करते हैं? ये भूतल स्थित वृंदावन है। भूतल में है भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। जय जय श्री वृंदावन, इस वृंदावन धाम की जय हो। ये बहुत सुंदर सुहावना वृंदावन है। हमारे आचार्यों की वाणियों में जो हम लोग पद गाते हैं समाज गायन में, कुछ पद तो ऐसे हैं जिन पदों में पूरा वृंदावन की ही झांकी वर्णन की है। उदाहरण में आप देख लें, अपनी नवल प्रियाजू का जो पद आता है, उसमें पीछे से रंग महल का वर्णन करते हैं, पूरा वृंदावन का ही वर्णन करते चले जा रहे हैं।
आनंद में मस्ती में आकर के। और एक पद तो ऐसा है जिसमें कहते हैं कि अपनी नवल प्रिया और प्रीतम प्यारी अंक निशंक, इन पदों में पूरा वृंदावन का ध्यान वर्णन किया है, वृंदावन की शोभा का वर्णन किया है। जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, नित्य विहार आधार सदा मन भावनो, जो नित्य विहार का आधार है। अपनी जो प्रिया जी हैं, नवल प्रिया है, वो हिंडोरे झूलती हैं झूला के समय। जय जय श्री वृंदावन सहज, यहाँ भी सहज, जय जय श्री वृंदावन सहज, जय जय श्री वृंदावन घन सहज शोभा आनंद सिंधु नथोर, जहाँ सुभग यमुना कूल कमल जुसार हंस चकोर, बोलत मधुर सुहावने अति मधुप कलरव घोर, नव कुंज कोकिल कीर चात्रिक गावत जस हुओर, तैसी पावस ऋतु भली बन गंज बन, तैसी पावस ऋतु भली घन मंद गर्जन घोर। अब इसमें आप देखें पूरे पद में प्रायः है वृंदावन की शोभा का वर्णन किया है, अंत में 4 लाइन में निकुंज का वर्णन किया। ऐसे ही श्री वृंदावन विराजें में झिलमिल झिलमिल आस पास श्री जमुना अति सोहें। पूरा वृंदावन का स्वरूप इस पद में भी वृंदावन की ही झांकी है। और पीछे जाकर पदांत के समय पर निकुंज महल में पहुंच करके और फिर वहीं का वहीं समापन हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय नाम रूप लीला धाम, जो हम लोगों के यहाँ नाम मंत्र दिया जाता है स्वामी जी की परंपरा में, जो विशेषकर प्रचलित है, उसमें 4 स्वरूप हैं। प्रिया प्रीतम का भी स्वरूप है और वृंदावन धाम का भी वर्णन है और स्वामी जी के महिमा। एक प्रकार से देखा जाए मंत्र का विस्तार ही वाणियों की बात है। अब अपनी अपनी परंपरा में उपासना की गुरु परंपराओं में पद्धतियां वर्णन की हैं। कहीं कहीं संप्रदाय में गुरु परंपरा में गुरुजन एक मंत्र दे देते हैं, फिर कहते हैं अब तुमको हम निज मंत्र देंगे, हैं, फिर दोबारा निज मंत्र देते हैं, शरणागति मंत्र, निज मंत्र और पार्षद स्वरूप प्राप्त करने वाला मंत्र। तो जैसी जिनकी परंपरा में गुरु आचार्यों ने जो तरीका बताया है वो सब सत्य है, परंतु हमारे यहाँ स्वामी जी की परंपरा में निज मंत्र, शरणागति मंत्र जो भी है एक बस वही 4 नाम का ही प्रदान करते हैं। इसमें हम लोगों के साधकों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। भाई जिसके गुरुदेव ने जैसे बताया है, पहले ही कह दिया ना गुरु मंगल में, प्रथम यथामति श्री गुरु चरण लड़ाई, जैसी तुम्हारी मति है, जैसा गुरु जी ने समझाया है उसी के आधार पर अपना भजन उपासना करो, किसी की नकल मत करो, किसी के देखा देखी मत। आचार्यों को जैसे जैसे अनुभव हुआ जिन महापुरुषों को, उन्होंने अपना साधन, अब जैसे हमको दिखाई दिया रास्ता है, बिहारी जी मंदिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं, जिस रास्ते से जिसने देखा है वो अपना रास्ता वर्णन कर रहा है, अपना तरीका वर्णन कर रहा है। साधक को कैसे प्रिया प्रीतम तक पहुंचाना है वो साधक के ये स्वरूप को देखकर महापुरुषों ने सारी रास्ते तय किए हैं। तो इसमें हम लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वो जैसे कर रहे हैं ऐसे हम भी करें। भगवत सिंह जी कहते हैं भजो वित्त माफिक भगवत, अपने वित्त के आधार पर भजो, किसी की नकल मत करो। हाँ, गुरु परंपरा भजन करने की ये विशेष प्रकार की ध्यान दिया। तो जय जय श्री वृंदावन सहज सुहावनो, जय हो वृंदावन धाम की जय हो। सहज में सुहावना है, सहज शब्द का अर्थ होता है कोई बनावटी नहीं है, कोई बनाया नहीं गया है। अथवा सहज वो है कि पहले भी था, आज भी है और पीछे भी रहेगा, जैसे कोई बनाया जाता है। अब एक वृंदावन हमारा स्वामी जी का अपराकृत अलौकिक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, निकुंज वृंदावन और पंचकोशी वृंदावन, 20 कोशी वृंदावन, कई आवरण ललित किशोरी देव जी महाराज ने बताए हैं।
एक ब्रज वृंदावन में 20 कोस का आवरण है, जिसमें नंदगाम और ये तुम्हारा बरसाना और ये वृंदावन गोवर्धन सब आते हैं। और निकुंज वृंदावन के अंतर्गत महापुरुषों ने, जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसको वृंदावन। किन्हीं किन्हीं महापुरुषों ने काममन को भी स्वीकार किया है, पर वो कल्प भेद से सब सत्य है। तो जय जय श्री सहज सुहावनों का मतलब ये पहले भी एक सहज भाव से। अब देखो कोई व्यक्ति जब मंचन करता है, लीला में बैठ जाता है, तो एक ही व्यक्ति कभी वो दशरथ बनता है, कभी वो इधर वसुदेव भी बन जाता है, इधर और भी स्वरूप धारण करता है मंच पे। लेकिन जब वस्त्र उतार दिया, मुकुट उतार दिया, तो व्यक्ति तो एक ही रहता है। जब वो एक रहता तो उसे कहते सहज है, कोई बनावटी नहीं है, आगे पीछे नहीं, एक रस है, नित्य है, सत्य है, सहज है। जैसे थे ऐसे हैं। सहज माने जैसा वृंदावन था वैसे ही है, आज भी है। जय जय वृंदावन सहज सुहावनो, नित्य विहार आधार। नित्य विहार का आधार ही यही वृंदावन है। सदा मन भावनो, और मन को भाने वाला है। परम सुभग सी जमुना पुलिन, वृंदावन के 3 तरफ से, जैसे हाथ का ये कुंडल है, कान में कुंडल होता है ना, तो इस कुंडलाकृति को भगवत सिख जी ने बड़े विस्तार से वृंदावन का ध्यान वर्णन किया है। यदि वृंदावन का दर्शन करना है तो भगवत सिख जी की वाणी का वृंदावन देखना पड़ेगा हमें। प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री जमुना सो गए, दुहु कूल समतूल सुजल निर्मल मनमोह, फेना काई कीच तहानी कंटक पूरा, सर्वरसन को स्वाद सुगंधित सुकुनित पूरा। तो यहाँ कहते हैं परम सुभग श्री जमुनाजू पुलिन मंजुल, जहां विमल कमल कुल हंस, और कमल विविध प्रकार के कमल खिले हैं। कुल हंस, हंसों का समूह है। कूजित सेवत सकल कूजित, तहां प्रगट में सब कुछ है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा गंभीरता आ जाती है, विशेष रस में पहुंच जाते हैं, तो वहां सब कुछ तन मन में दिखाई देने लगता है। एक शब्द आता है, तन बन किधों बन तन भयो, कछु ब्योरो वर्णो न जाए। वहां पर सब कुछ श्रीअंग में दिखाई देने लगता है। जमुना जी भी श्री लाल प्रिया प्रीतम के अंग में दिखाई देने लगती हैं, वृंदावन दिखाई देने लगता है, लता पताएं दिखाई उन्हीं के अंगों में दिखाई देने लगती हैं। तो सारा अर्थ अंगों में भी चला जाता है। रसमय लीला है, लेकिन प्रगट भी है और रसमय भी है। ये बहुत सावधान, लेकिन जब तक प्रगट को हम नहीं चिंतन करेंगे तो रसमय तक पहुंचना बड़ा कठिन है। तो रसमय की चर्चा भी नहीं होती, वो तो समाधि भाषा की बातें हैं। हम तो मोटी मोटी बातें करते हैं, साधारण जो हम पद गाते हैं उसका सीधा सीधा शब्दार्थ मन में आ जाए तो रसमय, तो फिर रसमय की तो वर्षा होती है, रसमय की चर्चा करने का विषय नहीं बनता है उसका, और कह भी नहीं सकते। इसलिए परम सुभग सी अब प्रश्न करो जमुना क्या है, कहाँ है, कैसा है। जमुना सुख की संदेह तटकोर श्याम, तो बात बहुत आगे बढ़ जाती है, तो उधर की चर्चा नहीं करनी। ये जमुना जी जो बह रही है वृंदावन में, कुंडल के आकृति की 3 तरफ से बह रहे हैं, इतना ही समझना है अपने को। विमल कमल कुल हंस सकल पूजित, तहां हंस पूजित, हंस है, मोर है, तोता है, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं। विमल कमल कुल हंस कूजित सेवत खगमृग सुख भरे। विमल कमल कुल, अच्छा कमल का भी कुल है, एक प्रकार की कमल नहीं है। नीले वर्ण का भी कमल है, श्वेत वर्ण का कमल है, और श्वेत पीत भौरे भी 4 प्रकार के बता दिए। 4 रंग के भौरे, मधुप सेवत रहे, पीले रंग का भौरा, काले रंग का भौरा, ऐसे कमल, नीले रंग का कमल, लाल रंग का कमल और सफेद रंग का कमल। तो विमल कमल कुल हंस पूजित सेवत खग मृग सुख भरे। वहाँ खग हैं, मृग हैं, सुख से भरे रहते हैं, आनंदमय इनका स्वरूप है।
मुदित बन नव मोर नर्तत, और मुदित माने मोद में भरकर, आनंद में भरकर उस वृंदावन में मोर, मन मोर, मुदित बन नव मोर नर्तत। यहाँ मन मोर भी कर दिया है, परंतु मुदित बन नव मोर, नव शब्द है, छापे में गलती हो जाती है। तो मुदित बन नव मोर नर्तत, वहाँ बिल्कुल जो मोर दिखाई देता नया नया दिखाई देता, अभी अभी जैसे हो बिल्कुल। नर्तत, राजत नृत्य कर रहे हैं, अति सुख से भरे हुए। अति सुख का तात्पर्य क्या है? अति सुख से कौन है? क्यों अति सुख लिखा यहाँ? मोर भी नृत्य कर रहा है तो अति सुख में भरकर कर रहा है। अति सुख क्या कहा? जो वो भी प्रिया प्रीतम का दर्शन करके, उनके साथ उनके रूप माधुरी का दर्शन करके, क्योंकि सुख की राशि तो वही है, गौर श्याम सुख राशि, सुख की राशि वो है, उनके सुख में वो मोर नृत्य कर रहा है। प्रिया प्रीतम को सुख देने के लिए मोर नृत्य कर रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो मोर सखी भी है और मोर मोर भी है। सखी के दो स्वरूप हैं, एक तो मोर रूप में है, दूसरा सखी रूप में है, और तीसरा वो सखी श्री प्रिया प्रीतम के अंग में श्रृंगार के रूप में भी हो जाती है। रहे बर अंगन माही, जो दिनकर की किरण छोड़ दिनकर नहीं जाई। वहाँ 16 सखी बिहार में विपुल बेर बर अंग, समय साध सेवा करें, पी प्यारी के संग, पी प्यारी के संग रहे बर अंगन माही, ऐसा वर्णन किया है। और सखियों का नाम भी विचित्र है, गजगामिनी, दुर्दामिनी, प्रतुरितम्बनी। बात अब बताओ, गजगामिनी मतलब चाल में सखी, दुतिदामिनी प्रकाश रूप में सखी, कटिके हरी कमर के रूप में कमर, एक सखी कमर में बैठी है। तो ऐसे विचित्र बातें, पर ये सब बातें केवल भजन करते समय, मंत्र जाप करते समय भावना की चीजें हैं। ये न किन प्रकार मन संधारित्या, वहाँ मन लगना चाहिए। तो राजत अति रुचि सो भरे, अब मोर भी नाच रहा है तो रुचि में भर कर नाच रहा है। किस लिए? प्रिया प्रियतम को सुख देने के लिए नाच रहा है, स्वयं सुखी होने के लिए नहीं। इस बात की सावधानी है, स्वामी जी की उपासना में अपना सुख कुछ नहीं है, तत् सुख है, उनके सुख में है। तो वहाँ मोर भी उनको सुख देने के लिए नाचता है, और तोता भी बोलता है, वो भी उनको सुख देने के लिए नृत्य करता है। तो सब जुगल को सुख प्रदान करने के लिए अपनी अपनी क्रिया करते हैं। कमल भी खिला हुआ है, वो भी कमल, भंवरा भी गुनगुना रहा है, वो भी लाडली लाल को सुख देने के लिए गुनगुना रहा है। सब वहाँ संपत्ति तत्सुखमय है। बस यहाँ तक चिंतन आज करते हैं। फिर आगे के सत्र में कुसुमित पुंज रसाल लता अतसोई, ऐसे श्री कृष्णदास जी महाराज श्री बिहारिन देव जी से 5-6 वर्ष शारीरिक दृष्टिकोण से, पूर्वाश्रम गृहस्थाश्रम की दृष्टि से बड़े थे। बिहारिन देव जी पीछे आए थे, कृष्णदास जी पहले आए थे। कृष्णदास जी बिहारिन दास जी दोनों शिष्य श्री विठल पुल देव जी के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।